एवरी रॉन्ग आंसर इज द स्टेप फॉरवर्ड टू द राइट वन। बाकी मेरा नाम अम्मार नासिर है और आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं दैट इज 1.2। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहा गया है कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव करना होता है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कहा था कि यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ बगैर पावर के एक्स होना चाहिए और फिर यहाँ पर तो एक्स होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या है 4 है और डायरेक्टली 2 है, तो हम इसको डायरेक्टली तो अब इसके ऊपर कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेट करेंगे, लेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई के, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस एक्स स्क्वायर को लेट किया वाई के। आप हमेशा छोटी वैल्यू को लेट करेंगे, उसके बाद आपने उस चीज को लेट करना है जिसको स्क्वायर लेने पर दूसरी चीज खुद ब खुद से आ जाए। जैसे अगर मैं अब इसका स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स विल गिव यू दैट के x की पावर 4 इज इक्वल टू y की पावर 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने x स्क्वायर को y लेट किया था और जब दोनों का स्क्वायर लिया तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा y की पावर 2 माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है वो मिड टर्म ब्रेक वाला जो हमने तरीका सीखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में वो यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -4y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद आपने ये देखना है कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है। तो y कॉमन है, y माइनस 4 एक बार लिखेंगे और फिर इसके बाद -1 और y माइनस 4 यहाँ भी आ जाएगा और y माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो y माइनस 4 को आप एक बार लिखेंगे कॉमन लेके, पीछे बच जाएगा y माइनस 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये y माइनस 4 भी इक्वल टू 0 है और y माइनस 1 भी इक्वल टू 0 है। इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो इसके बाद आपने जस्ट क्या, सॉरी, -1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। आपने जो चीज लेट की थी वही वापस से आपने अब यहाँ पर पुट करनी है। आप इसी को ही कह लें आंसर कंसीडर नहीं कर सकते। आपका जो वेरिएबल होता है, जो क्वेश्चन में होता है, उसी में ही आंसर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल है 4 के और एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल है 1 के। तो इन दोनों चीजों के इक्वल एक्स स्क्वायर है। अब हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, ये चीज कट जाएगी और x इज इक्वल टू प्लस माइनस। इसको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी अंडर रूट ले लें तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये बेसिकली आंसर है और आंसर्स को आपने सोल्यूशन सेट बना के जरूर लिखना है। तो प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1। तो दीज आर द आंसर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 3 ओवर 2 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अगेन लेट कर लेते हैं। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन थे वो सेम थे तो उनको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को हम अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। तो आप क्या करें, इस चीज को, ये पूरी जो चीज है इसको लेट कर ले। उससे क्या होगा, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो अगर ये y के इक्वल है और तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूं यानी कि 1 ओवर x प्लस 2 लूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर y। सिंपल। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 ओवर y पुट करूंगा और यहाँ पर y पुट करूंगा तो ये आ जाएगा y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 3 ओवर 2। अब मुझे क्या करना है, y से और इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये y और 2 नीचे जो है वो खत्म हो जाए। तो मुझे क्या करना है, 2y से मल्टीप्लाई करते जाना है। y को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2y और अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर y और इसी तरह 3/2 को भी 2y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर और ये y इस y से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 इज इक्वल टू, ये 2 इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3y। अब हम क्या करेंगे, इस 3y को इस साइड पे ले आएंगे तो ये हम लोग यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। तो ये आ गया जी 2y का स्क्वायर और ये 3y प्लस में यहाँ आएगा तो -3y और ये -2 साथ में ही आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो हमने जस्ट क्या किया है, इस 3y को इस साइड पे ले आए हैं तो ये प्लस का था यहाँ आके माइनस हो गया। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो क्योंकि हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 और साथ में ये माइनस है तो माइनस आएगा और ये y स्क्वायर भी। तो हमें ये चीज अचीव करनी है इसको स्प्लिट करके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4y लिख लेता हूँ
अब 4y में मुझे क्या करना है, प्लस y करना है, क्योंकि अगर 4y में प्लस ना करूंगा, माइनस कर दूं तो वो -5 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, -4 + 1, ताकि आंसर जो है प्लस माइनस करने में -3 आए, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 1 4 एंड y और y स्क्वायर तो अचीव हो रहा है, तो इट मीन्स कि वी आर गोइंग गुड। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से 2y को कॉमन ले लेना है। 2y को कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा y और -2, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, y -2 एज इट इज आ जाएगा। अब y -2 कितनी बार है जी, 2 बार है, तो इसको कॉमन ले लें, और पीछे जो आपके पास वैल्यू बच जाएगी दैट इज 2y + 1 इक्वल्स टू 0। अब ये चीज भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो y -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और y इज इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा -1, और ये 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। जब मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि हम इसको आंसर कंसीडर नहीं करेंगे, हमने जो चीज लेट की है वो हमें पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, और वो आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो अब हम लोग y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज x + 2। तो ये आ जाएगा x + 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड x + 2 इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये जो y की जगह हमने y की वैल्यूज पुट कर दी हैं, और इनको हम सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 2 - 2 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू -1/2 -2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए इसके नीचे तो 2 है नहीं, तो एलसीएम लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -1 - 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय, ये 2 नीचे होल में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -5/2। तो ये हमारे पास आंसर आए हैं दोनों। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, 0 एंड -5/2। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ x जो है वो डिवाइड हो रहा है, हम इस x को खत्म करेंगे ताकि ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, x से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही तरीका सबसे अच्छा होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास जो चीज यहाँ पर डिवाइड में थी और इसके भी डिवाइड में थी, हमने उससे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब हम x से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और माइनस जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x जिस x से हमने मल्टीप्लाई करना उससे कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2x। तो सिंपली जब आप इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आपको अचीव होगी। अब आपने 2x को भी इस साइड पे ले आना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -2x -4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने ये देखना है कि क्या मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। तो अगर हम देखें तो -4x स्क्वायर हमें अचीव करना है इससे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, a b c की वैल्यूज लेनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, जो कि x स्क्वायर के साथ है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट इज -2, और c की वैल्यू क्या होगी, -4। तो a b c ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ से ले ली। अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट पुट कर देना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस, और b की जगह क्या आएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, और b की जगह क्या आ जाएगा, -2 का होल का स्क्वायर -4, a की जगह क्या आएगा 1, और c की जगह क्या आएगा -4, और नीचे आ जाएगा जी 2, और इंटू a की जगह अगेन 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये आ जाएगा जी माइनस माइनस +2 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4, और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा जी 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2 1 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट और 20, और डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो ये कितने 4 5 20 होता है। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे ही लिख लिया, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 जो है उसको अलग कर लें, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 को अलग कर लें डिवाइडेड बाय 2। और ये जो 4 होता है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे भी तो ये 2 ही आएगा, तो 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा आपके पास, और नीचे 2 है। अब इन दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लें आप, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेने पे आपके पास आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये कहीं ना कहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि मजीद आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे इसी तरह से, प्लस माइनस अंडर रूट 5 इस तरह से लिख देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। अब हमारे पास ये जो चीजें हमने लेट की हैं, इनको हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये तो हमने y लेट किया हुआ तो ये y आ जाएगा, लेकिन ये जो चीज है ये क्या है,
1/y, तो यहाँ पे -1/y इज इक्वल टू 5/6। अब आप देखें ये बिल्कुल वैसे ही कुछ क्वेश्चन बन गया जहां पर यहाँ पर 2 था और यहाँ y था, तो हमने क्या किया था 2y से सबको मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि अब हम इस 6 और y को खत्म करना चाहते हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 6y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6y मल्टीप्लाई बाय y -1/y मल्टीप्लाई बाय 6y इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6y। तो अब कटिंग कर दें अगर हम लोग, जो चीज कट सकती हैं, तो उसके बाद हमारे पास बच जाएगा 6y का स्क्वायर और -6 इज इक्वल टू 5y। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, 5 को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6y स्क्वायर और -5y और -6 इज इक्वल टू 0। तो 6 36 होता है। अब अगर हम सोचना चाहें कि इसको किसी तरह से मिड टर्म ब्रेक करें और इससे ये आंसर आए, तो इट्स अगेन इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता कि हम इसके मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसमें से ए बी सी वाले फैक्टर निकाल लेंगे। तो हमारे पास वाई स्क्वायर के साथ जो है कि हमारे पास ए होगा, और वाई के साथ जो चीज है दैट इज टेकन एज बी, और फिर उसके बाद जो बगैर उस वाली वैल्यू है जिसको हम कह रहे हैं कि ये 6 है, तो -c, ये -6 जो है वो c के इक्वल है। तो a b c ये तीनों चीजें आ गई हैं, इसको हम पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, b की जगह b की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का होल का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू भी -6 आ गई, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 6। तो ये माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा जी 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 24 और 4 3 12, 12 और 2 कितना आ गया 144। तो ये 144 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 6 12। तो अब आपने मजीद इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइडेड बाय 12, और 169 का जो अंडर रूट है दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती थी। तो चले एक नई चीज आपने देख लिया कि अगर आप लोगों को मिड टर्म ब्रेक ना पता चल रही हो, जैसे यहाँ पर मुझे था कि यार टाइम लगेगा, तो आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है, जो जल्दी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। अब इसमें हमारे पास, हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18/12, और इसी तरह y इज इक्वल टू 5 माइनस 13 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा जी माइनस, अगर हम इसको माइनस कर लें तो 8/12। तो अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 3 18 और 6 2 तो 3/2, ये y की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और इसी तरह y इज इक्वल टू 4 2 एंड 4 3 तो -2/3, ये y की दूसरी वैल्यू है। अब y जो है वो आपका आंसर कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ था दैट इज x। तो अब हमने y की जो भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पुट करके उनको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2। तो पहले इसको भी हमें सॉल्व करना है, और सेम इसी तरह x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू -2/3। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई करें, इसको उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लिया, आ जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अब आपने क्या करना है, x वाली वैल्यूज को एक साइड पे और बगैर x वाली वैल्यूज एक साइड पे, मतलब सेम वेरिएबल्स जो हैं या सेम चीजें जो है वो एक साइड पे होनी चाहिए। जैसे अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो ये एक ही खानदान के लग रहे हैं, तो एक ही साइड पे होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 4 और ये 6 इधर आ जाएगा, तो प्लस 6 ये इधर आ गया, और 3x और ये 2x उधर जाके माइनस आ जाएगा, तो ये इस तरह से। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो एक x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जो कि इसको सॉल्व करके आई है, दूसरी यहाँ से आ जाएगी। अब आपने 3 को इधर और 2 ये x माइनस 2 को इस साइड पे ले जाना, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 एंड -2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू -2x और प्लस 4। अब आपने क्या करना है, इस 2x को इधर लेना ताकि वो प्लस में हो जाए, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x और ये यहाँ पर 4 ही है, और 6 वहां पे जाएगा तो -6 हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो 5x, और ये हो जाएगा -2 और x इज इक्वल टू -2/6।
5। तो ये आपके x की दूसरी वैल्यू है। तो x की हम दोनों वैल्यूज निकाल चुके हैं। हम जस्ट सॉल्यूशन सेट एंड पे, वहां पर जगह नहीं है, हम यहाँ पे बता देते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट सॉल्यूशन सेट लिख लेना है। तो सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, 10 भी और आपके पास -2/5 भी। तो ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को लेट करना है और लेट करके ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इनको डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी x प्लस 1/x ये इक्वल है y के। अब मैंने इसको लेट किया तो ये चीज़ कैसे अब आएगी हमारे पास। हमें क्या करना है, सिंपली इसको देख लेंगे, ये खुद ही बनेगी चीज़। हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमने क्या करना है, x प्लस 1/x का होल का स्क्वायर ले लेना इक्वल्स टू ऑब्वियसली y का भी स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 और a हमारे पास क्या है x और b क्या है 1/x। तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे। तो ये आ गया y स्क्वायर। अब इस 2 को, ये जो प्लस हो रहा है इसको उधर ले जाए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 के। तो अब हम इसकी जगह ये चीज लिख सकते हैं और इसकी जगह सिंपली क्या है, y लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये जो क्वेश्चन था ये बदल जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 एंड -16 और इस पूरी चीज की जगह y और प्लस 26 इज इक्वल टू 0। और अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मजीद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर -6 -16y और प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 6 है ये इसके साथ सॉल्व होगा, तो इसको हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 3y स्क्वायर -16y और साथ में आ जाएगा जी प्लस 26 -6 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर -16y एज इट इज और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 60, प्लस है तो प्लस ही रहेगा और साथ में ये वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इसके ऐसे दो हिस्से करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज आए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 10y और साथ में क्या लिख लेता हूँ -6y। तो -10 -6 कितना होता है, -16 ही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 6 60 और y इज वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक से हो गई है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट y, पीछे क्या बचेगा 3y माइनस 10 और इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस और साथ में 2, पीछे बच जाएगा 3y और -10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 3y -10 इधर भी है इधर भी है, तो 3y -10 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास वैल्यू बच जाएगी y -2 इज इक्वल टू 0। तो 3y -10 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड y -2 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 और इसी तरह y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यूज हमारे पास आ गई, लेकिन ये आंसर कंसिडर्ड नहीं होगा। हमें ये चीज को यहाँ पर पुट करके मजीद सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10/3 और फिर आगे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जैसे हम पहले करते थे, x और 3 को हमें खत्म करना है। तो हमें क्या करना है, 3x से इस सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3x। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये x सॉरी यहाँ वाला नहीं, वो वाला x जो है, ये वाला x इस x से कट जाएगा और ये 3 इस 3 से कट जाएगा। अब जो चीज बचेगी वो लिख लेते हैं। तो 3x और x कितना हो गया, 3x स्क्वायर और साथ में ये प्लस 3 और इक्वल्स टू 10x। अब इस 10x को इस साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 9 और साथ में ये x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो हमें इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिससे वही वैल्यू आए। तो मैं इसको लिख लेता हूँ -9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस 10 को -9x माइनस x लिखा है क्योंकि -9 -1 -10 होता है और मल्टीप्लाई करके यही चीज अचीव हो रही है। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 3x, पीछे बचेगा x माइनस
3 और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है जी? कुछ भी नहीं, तो -1 ले लेंगे, पीछे बच जाएगा x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास x माइनस 3 2 बार है, इसको एक बार लिखेंगे और 3x माइनस 1 अलग से इज़ इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 3x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 3, ये एक आंसर आ गया। एंड 3x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ इक्वल्स टू 1/3, ये दूसरा आंसर आ गया। तो हमारे पास यहाँ से x के 2 आंसर आ गए। अभी इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, मज़ीद हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उस साइड पे सॉल्व कर लें। यहाँ पर हमारे पास जगह है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये है जी x प्लस 1/x इज़ इक्वल्स टू 2। हम क्या करेंगे, इस x को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये x खत्म हो जाए। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x। इस 2x को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये जो चीज़ है ये फार्मूला के थ्रू भी किया जा सकता है, मिड टर्म ब्रेक भी की जा सकती है। तो हम इसको फार्मूला बना लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2a और b क्या है हमारे पास 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, इसको क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि दोनों साइड, इस साइड पे 0 है, अंडर रूट भी लेंगे तो कोई 0 पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। x माइनस 1 भी इक्वल आ जाएगा 0 के, तो x इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक आंसर आएगा यहाँ से। और अब अपने इसको क्या करना है, सोल्यूशन सेट बना के लिख लेना। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक तो वो आंसर आया है 1/3 एंड 3 और एक और आंसर है दैट इज 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि अभी तक ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म अचीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको लेट करूंगा तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, और अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लूँ तो ये बन जाएगा 3x की पावर 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करें, x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी जगह क्या लिखना है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 10 और ये जो है इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, y, और साथ में क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं विच इज वेरी इजी। तो ये आ जाएगा माइनस 9y माइनस वाई प्लस 9। तो इट्स सिंपल कि आपने इस 10 को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना, माइनस 9 माइनस 1, इन दोनों को ऐड करोगे 10 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9 और y y ज़ा वाई स्क्वायर। तो आपको हर चीज़ सही से मिड टर्म ब्रेक होकर मिल गई है। अब आप y कॉमन ले लें, y कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा y माइनस 9 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 दो बार है, इसको एक बार लिख लें और पीछे बच जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप नेक्स्ट दोबारा लिख लें कि ये 9 y माइनस 9 भी इक्वल टू 0 है और y माइनस 1 भी इक्वल टू 0 है। तो y इक्वल आ जाएगा 9 के एंड y इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू वापस पुट करेंगे। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 एंड 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x की जगह ऐसा क्या लिखा जा सकता है, या हम इसको 3 की पावर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ x की 3 की पावर 3। तो जिससे क्या होगा कि ये 3 के बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो x इज इक्वल टू 3। तो आपको सिंपली इससे ये आंसर मिल जाएगा। और अब अगर हम ये बनाना चाहें तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 3 की पावर x, हमें इसको 3 की पावर में कुछ बना के लिखना। 3 की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर्स भी आपस में सेम होंगी, तो x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आए हैं, इनको आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेना है। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास आंसर आ जाएगा 3 and 0। तो ये ही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पावर्स हैं दे आर इन सम फॉर्म, कि ये किसी ना किसी चीज़ के साथ प्लस हो रहे हैं। तो हमें एज इन दिस क्वेश्चन इसको भी पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जाना है, किसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पावर्स हैं इनको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर x को ऐसे ही रहने देते हैं और साथ में 5 की पावर 1 को अलग कर लिया। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है ऐसे, लेकिन चलें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया कि ये जो पावर थी इसको स्प्लिट कर दिया, 5 की पावर x और 5 की पावर 1 अलग अलग कर दिया। अगर इनको इकट्ठा लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा, अलग अलग आप इस तरह से दोनों को अलग अलग 5 के साथ लिख सकते हैं। सेम इसके साथ भी होगा कि 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये तो आ जाएगा 5
और साथ में 5x एज इट इज, और ये जो चीज है ये बन जाएगा 25, और 5 की पावर x कहीं ना कहीं यूं नीचे लिखी जाएगी इज इक्वल टू 126। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो 5 की पावर x है ये इक्वल है y के, और अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा 5y प्लस 25 ओवर y इज इक्वल टू 126। अब मैं इस y को खत्म करना चाहता हूँ तो मैं y से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा जी y मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस 25 ओवर y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाय y। तो सबको y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5y का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। अब हम क्या करेंगे, इस 126y को इधर इस साइड पे ले आएंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 126 और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पर y भी है इसके साथ, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस भी आ रहा है, 125 वन 125 भी आ रहा है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, और इसके साथ y स्क्वायर है तो ये भी y स्क्वायर बन जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करके। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5y, पीछे बच जाएगा y माइनस 25, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन लेने के बाद आपके पास बच जाएगा, सॉरी y है, तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 25 दो बार है, इसको एक बार लिख लें, और 5y -1 अलग हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 25 एंड 5y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर 5। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 5x, तो ये आ जाएगा 5 की पावर है, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 25 होती है। अब बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। यहाँ से भी सेम इसी तरह आपने लिखना है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 5, इस 5 को ऊपर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 की पावर -1। अब यहाँ पर भी बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में सेम होंगी, तो x इज इक्वल टू -1। अब आपने जस्ट सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट आपका क्या आएगा, आपने पहले ये वैल्यू लिख ली 2, और फिर उसके बाद आपकी ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 4 ब्रैकेट्स में वैल्यूज मौजूद हैं, और हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे, और कॉमन बनाने के लिए जो हमारे जहन में टेक्निक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम किन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यूज आएंगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास +1 है और ये +4 है, इन दोनों को अगर प्लस करें तो क्या आएगा, +5, और इसी तरह +2 और +3 को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, +5। तो हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा और इनको इकट्ठा लिख लेंगे, तो इसी तरह हम कर रहे हैं x+3 और x+2 को हम एक साथ लिखेंगे, और फिर उसके बाद x+4 और x+1 को हम एक साथ लिख लेंगे, +1 साथ में वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा x² + 2x। सेम इसी तरह आपने 3 को भी इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3x + 6। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई इन दो को मल्टीप्लाई करके। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आप करेंगे तो ये आ जाएगा x² + x, जब हम इस x को इससे करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4x, और इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 और +1 साथ में वैसे ही। अब ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको अगर मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x² + 5x + 6, और ये आ जाएगा x² + 5x + 4 +1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर ये और ये चीज सेम है, तो इसको हम लेट करेंगे, तो लेट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई चीज सेम होनी चाहिए, जो कि आ गई है। तो x² + 5x इज इक्वल टू y, हमने इसे लेट कर लिया, तो यहाँ भी y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y + 6 एंड y + 4 +1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स y², फिर y को 4 से तो 4y, फिर 6 को y से करेंगे तो 6y, एंड देन 6 4s are 24,
4 और ये +1 साथ में आ जाएगा। तो ये कुछ हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगी। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो y² + 10y + 25 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करना है और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 10 को अगर हम देखें तो 5 और 5 में हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा +5y + 5y + 25 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमने क्या करना है, कॉमन लेने हैं इन दो में से और इन दो में से अलग अलग करके। तो यहाँ पे इसे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पहले अगर हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आएगा, y पीछे बचेगा y + 5 और इसी तरह इन दोनों में से कॉमन लें तो क्या आएगा 5 और पीछे बचेगा y + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये y + 5 जो है वो एक बार ये कॉमन लेके लिख लिया और बाकी ये 5 y और ये 5 ये y + 5 एक और। तो ये आ जाएगा जी y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड y + 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5। ये दो आंसर आए हैं, एक ही बार सॉल्व करेंगे इसे, इस चीज को इक्वल रख के। तो x² + 5x इज इक्वल टू -5। y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी जो हमने लेट की थी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y को इधर ले आएंगे तो x² + 5x + 5 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक तो हो नहीं सकती है, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू भी 5। अब इसको हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a। तो इसमें हमने ये तीनों वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा -5 + -√5 का स्क्वायर -4a एंड c और डिवाइडेड बाय 2 into 1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा -5 + अंडर रूट, ये आ जाएगा 25 - 20/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 और 4 5 20। तो इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -5 + अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में इसी चीज को लिख देना है, -5 + अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे पास लास्ट टाइप है इस एक्सरसाइज की, और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले कुछ कॉमन लेने के लिए कुछ चीज बनानी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है कि सारी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देना होता है। तो जब आप x² से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्वेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो आपने क्या किया, x² से सबको डिवाइड कर दिया, +1/x² इज इक्वल टू 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 आ जाएगा, यहाँ तो 1 ही बच जाएगा, ये बिल्कुल ही कट जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 बच जाएगा और यहाँ नीचे x²। तो अब जो चीजें बची हैं वो लिख लेते हैं, x² - 2x - 2 + 2/x + 1/x² इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जो सेम चीजें हैं उनको इकट्ठा लिख लें। जैसे ये x² है और ये x² है, तो इनको इकट्ठा लिख लें, x² + 1/x², ये इकट्ठा आ जाएगा, और ये -2x इसके साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2/x, और ये -2 अलग हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये तो एज इट इज ही हम एक ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, और यहाँ पर हम -2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच जाएगा x - 1/x और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ हमारी इक्वेशन की फॉर्म बन गई है अगर हम लोगों ने सबको x² से डिवाइड किया है। तो अब हम इस चीज को लेट करते हैं कि ये जो मेरे पास x - 1/x है, ये इक्वल है y के। तो मुझे क्या करना है, सिंपली दोनों साइड ऑफ स्क्वायर ले लेना। तो x - 1/x का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। इसको ओपन करके देखते हैं ये बनता क्या है। तो हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना, ये हो जाएगा x² + 1/x², और साथ में ये माइनस है तो -2xy। अब ये x क्या था हमारे पास, x ही है, और 1/x इज इक्वल टू y²। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। जब हम इसका ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये x इस x से कट जाएगा, बचा क्या, x² + 1/x² -2 इज इक्वल टू y², और ये -2 वहां जाके क्या हो जाएगा जी, +2। तो x² + 1/x² इज इक्वल टू y² माइनस, बल्कि प्लस हो जाएगा वहां जाके। अब हमारे पास ये जो चीज है ये भी हमें पता है और ये चीज भी हम लेट कर चुके हैं। तो ये जो चीजें हमने लेट की हैं वो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में अपने पुट कर देंगे। तो ये x² + 1/x² की जगह हम क्या पुट करेंगे, y² + 2। तो ये आ गया हमारे पास इसकी जगह -2, और इसकी जगह क्या आ जाएगा जी, y
तो ये बन जाएगा -2y और -2 अपनी जगह वैसी है, -2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये ओपन कर लेते हैं। तो +2 -2y -2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये +2 -2 से कट जाएगा। बाकी आपके पास क्या बच जाएगा जी, y² -2y इज़ इक्वल्स टू 0। इसमें से आपने क्या करना है, y कॉमन ले लेना है। तो y कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y -2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये y भी 0 के इक्वल है और y -2 भी इक्वल्स टू 0 है। तो एक आ गया y इज़ इक्वल्स टू 0, एक आपके पास ये आंसर आ गया y का, और एक y -2 इज़ इक्वल्स टू 0, जिससे आपके पास y इज़ इक्वल्स टू 2 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 आंसर आपके पास आए हैं, जबकि y हमने लेट किया x -1 और x के इक्वल। तो हम ये चीज अब यहाँ पर दोनों जगह पुट करेंगे। तो एक आ जाएगा x -1 ओवर x इज इक्वल टू 0, और x को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² -1, क्योंकि x² से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से कट जाएगा, इज इक्वल टू 0, x 0 ही होता है। तो x² इज इक्वल टू 1। अब अंडर रूट ले लें आप दोनों साइडों पे, तो ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू +-1। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है, जो कि हम y इज इक्वल टू 0 से निकाल चुके हैं। अब y इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, x -1 ओवर x इज इक्वल टू 2। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, और इसको हमने x को खत्म करना है तो सबको x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस ये x खत्म हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2x। इस 2x को इधर ले आए, x² -2x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, तो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, a b c निकाल लेना। तो यहाँ पर a आपके पास 1 होगा, b आपके पास -2 होगा, और c इज इक्वल टू -1। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो a b c की वैल्यूज निकाली है ये जस्ट पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a। हम इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -2 का होल का स्क्वायर -4a यानी 1 और c यानी -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2। ये आ जाएगा जी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 8 होता है, इसको अगर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे या खुद भी थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये 2 अंडर रूट 2 होता है। यानी इसका जो अगर आप अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 होगा, क्योंकि 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। तो 3 में से 2 2 जो है वो अंडर रूट से कट के बाहर आ जाएंगे और एक 2 यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों 2 में से ये जो दोनों चीजें हैं इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और आपके पास बाकी जो है वो x के इक्वल बचेगा। x इक्वल बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये चीज आपके पास x का जो है वो दूसरा आंसर बन गया। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट जस्ट बना के लिखना है। तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-1, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।